नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में हेमंत सरकार फिर से आ चुकी है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार में नंबर 2 अब कौन होगा। क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार में नंबर 2 होंगे या फिर कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में कमान संभाल रही थी जेएमएम की, क्या वो नंबर 2 होंगी या फिर बसंत सोरेन भी वहां पर दावेदार हैं। सवाल यह भी उठ रहा है क्योंकि बसंत सोरेन मंत्री हैं। हेमंत सोरेन के बाद जाहिर बात है कि सोरेन परिवार से वो दूसरे शख्स हैं जो मंत्री हैं। चंपई सोरेन फिलहाल पार्टी संगठन पर ध्यान देने की बातें कर रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये जेएमएम में नंबर 2 कौन होगा, इसके साथ साथ सरकार में नंबर 2 कौन होगा। क्योंकि इससे पहले आलमगीर आलम थे, गठबंधन की तरफ से सबसे वरिष्ठ मंत्री थे और साथ में विधायक दल के नेता भी थे, संसदीय कार्य मंत्री भी थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या गठबंधन की तरफ से अब किसका इतना बड़ा कद है, कौन दूसरे नंबर पर होगा सरकार में हेमंत सोरेन के बाद, यह भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है, जनता के मन में भी यह सवाल होगा, जेएमएम में नंबर 2 कौन होगा और सरकार में नंबर 2 कौन होगा। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सबकी निगाहें अब इसी सवाल के जवाब ढूंढने पर टिकी हुई है कि आखिर जेएमएम में सबसे पहले नंबर 2 पर कौन होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे वो इस्तीफा देते हैं और फिर उसके बाद जो पहले मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। लेकिन इस बीच जो दो जोड़ियों का एक तागड़ा कॉम्बिनेशन था वो टूट गया है ईडी की कार्रवाई से। पहले संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम हुआ करते थे, तो हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम दोनों एक ही जगह बैठते थे, उनके गैर मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी वो संभालते थे। लेकिन अब वो भी एक तरह से ईडी के रडार पर थे, ईडी की कार्रवाई में उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्होंने एक तरह से इस्तीफा दिया। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या नंबर 2 पर सरकार में कौन होगा, जेएमएम में कौन होगा। तो जेएमएम में सबसे बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन को क्या दूसरे नंबर पर लाया जाएगा या फिर बसंत सोरेन का भी नाम आ रहा है कि वो भी एक बड़े पद पर जो है आने के लिए तैयार हैं। कल्पना सोरेन की भी अब राजनीति में एंट्री हो चुकी है, वो भी विधायक बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या 2 नंबर पर कल्पना सोरेन रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भी कई विधायक हैं, मंत्री हैं, मिथिलेश ठाकुर मंत्री हैं, हफीजुल हसन मंत्री हैं और दीपक बिरुआ मंत्री हैं। लेकिन इनके इतर अगर कोई चेहरा और होता है जिसे नंबर 2 की पोजीशन पर लाया जा सकता है, तो अब ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन किसका नाम आगे लाते हैं। वहीं अगर आप दूसरे तौर पर सरकार में नंबर 2 की पोजीशन की बात करें तो अब एक बड़ा चेहरा बचता है रामेश्वर उरांव का। क्या रामेश्वर उरांव को नंबर 2 के पोजीशन पे लाया जाता है या फिर प्रदीप यादव के नाम आते हैं सामने, या प्रदीप यादव को लाया जाता है या फिर बन्ना गुप्ता का नाम भी सामने आता है, तो क्या बन्ना गुप्ता नंबर 2 पर आते हैं। तो अब तमाम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की जा रही है। वक्त अब 1 दिन का बचा है। कल विधायक दल की बैठक भी होनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर और उसके बाद यह तय होगा कि आखिर क्या संसदीय कार्य मंत्री को लेकर के फैसला हो जाता है या फिर नंबर 2 के पोजीशन पर सरकार के तहत कौन रहता है, सरकार में कौन नंबर 2 पर रहता है या फिर जेएमएम के तहत। मदन, एक सवाल और उठता है। देखिए, संसदीय परंपरा का निर्वहन होगा, बहुमत का परीक्षण होगा, तो संसदीय कार्य मंत्री कौन होगा, यह भी एक चुनौती है क्योंकि सीएम के साथ किसी ने शपथ नहीं ली है। अमूमन होता यह है कि सीएम जब भी शपथ लेते हैं तो उनके साथ 2 लोग जरूर हुआ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो यह भी एक चुनौती है सरकार के सामने कि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। अब ये तो एक महत्वपूर्ण है कि क्या मुख्यमंत्री अपने ही पास उसे भी रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नहीं तो ये तो जरूर है कि कोई ना कोई व्यक्ति साथ जरूर शपथ लेता था, चाहे मुख्यमंत्री के अलावे, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर हो या फिर कोई और मंत्री के तौर पर हो। किसी न किसी विभाग से जुड़े हुए मंत्री जो है एक शपथ लेते थे और फिर उसके बाद विस्तार होता था कैबिनेट का। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग दिखी। बिल्कुल, और ऐसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस से हो सकता है रामेश्वर उरांव, सबसे वरिष्ठ वही हैं, अब हो सकता है संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए क्योंकि आलमगीर आलम की जगह अगर इरफान अंसारी लेते हैं और कोई वरिष्ठ मंत्री ही वो जिम्मेदारी लेता है तो ऐसे में रामेश्वर उरांव ही एकमात्र विकल्प बचेंगे। और दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ देखा जाए तो देखिए, बसंत सोरेन मंत्री हैं, कल्पना सोरेन पार्टी और संगठन पूरी कमान संभाल रही थी, लेकिन अब चंपई सोरेन खुद कह रहे हैं कि अब संगठन को मजबूत करना है, संगठन पर जोर देना है। तो अब लगता है कि हमें भी 1 दिन का इंतजार करना पड़ेगा।
बिल्कुल एक दिन का वक्त है, कल सब कुछ क्लियर होगा और परसों तो जब फ्लोर पर चीज़ें सामने आएंगी तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसे कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि अब जो नाम है वो सबसे ज़्यादा आगे रामेश्वर उरांव के ही हैं कि सरकार में दूसरे पोजीशन पर वो रहेंगे और फिलहाल उनकी मनाही होती है, तभी जाकर के कोई और विकल्प ढूंढा जाएगा। तो कई नाम हैं, कई चेहरे हैं, मुहर किस पर लगती है ये देखने वाली बात हो। तो फिलहाल इतना ही। देखने वाली बात ये होगी कि जब विधायक दल की बैठक होती है बहुमत परीक्षण से पहले तो क्या कुछ तय होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और ऐसे भी पहले 7 जुलाई डेट तय था, तो इस बात का भी इंतजार रहेगा कि क्या अगर तमाम मंत्रियों का फैसला नहीं होता है तो क्या सिर्फ 2 लोगों को 7 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।